ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन बैंक सर्विसेज का चलन इन दिनों काफी बढ़ गया है। लोग अक्सर किसी को भी पेमेंट करने के लिए या बैंक ट्रांसफर्स और बैंक की सर्विसेज के लिए अब ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करने लगे हैं। अक्सर किसी बैंक को पेमेंट करने या कोई भी बैंकिंग से जुड़ा काम करने के लिए लोग गूगल पर उस बैंक का नाम भी सर्च कर लेते हैं। वो किसी लिंक पर क्लिक करते हैं ये सोचकर कि ये बैंक की वेबसाइट है, लेकिन कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि बैंक के नाम से फर्जी वेबसाइट्स की भी इस समय भरमार है। लोग इन फर्जी वेबसाइट्स का भी शिकार हो जाते हैं और अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई गंवा देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा होने से आरबीआई रोकेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसा समाधान निकाल लिया है जिससे आपको फर्जी और एक्चुअल बैंकिंग वेबसाइट में डिफरेंस करने में आसानी होगी। अब डोमेन नेम अलग होने से लोगों को यह आसानी से पता चल सकेगा कि बैंक की वेबसाइट असली है या नकली। दरअसल आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए भारतीय बैंकों के लिए एक अलग बैंक.in इंटरनेट डोमेन लॉन्च करने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक भारतीय बैंकों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन को लागू करने वाला है। यह पहल अप्रैल 2025 से प्रभावी हो जाएगी। इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों को वैध बैंकिंग वेबसाइट्स और धोखाधड़ी वाली वेबसाइट के बीच अंतर करने में मदद करना है। आरबीआई गवर्नर ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रिजर्व बैंक भारतीय बैंकों के लिए बैंक.in विशेष इंटरनेट डोमेन लागू करने वाला है। इस डोमेन का रजिस्ट्रेशन इस साल अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इससे बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने में मदद मिलेगी। इसके बाद वित्तीय क्षेत्र यानी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी fin.in डोमेन को लाया जाएगा। A lot of now issues common to the various financial regulators, and FSTC is already constituted for this purpose to coordinate amongst all these regulators. There are a number of areas. It could relate to payments. It could relate to security. Security is a very, very important, especially the cyber security. That is a very important area. So there are a number of areas where we interact, and we'll continue to further now deepen this interaction. I think this announcement is basically for that we deepen our collaboration and coordination in the best interests of the economy. यानी अब वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए बैंकों के पास अलग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास अलग डोमेन होगा, और ये एक्चुअल और फर्जी वेबसाइट्स में डिफरेंस करने में, उनको पहचानने में आपकी मदद करेगा। आरबीआई की एक बड़ी पहल है ये। इसके बारे में कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। चलिए आपको ये भी बता देते हैं। बैंकों के लिए एक्सक्लूसिव डोमेन बैंक.in लाया जाएगा। ग्राहक फ्रॉड और वैध बैंक वेबसाइट में फर्क कर सकेंगे। फर्जी वेबसाइट पर नहीं जाएंगे ग्राहक और फ्रॉड का शिकार भी नहीं होंगे। बैंकिंग.in डोमेन को अप्रैल 2025 से शुरू कर दिया जाएगा। जैसे किसी XYZ बैंक की वेबसाइट होगी www.xyz.bank.in। इसके बाद वित्तीय सेक्टर के लिए भी यानी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी fin.in डोमेन लाया जाएगा। तो अब सवाल ये कि आखिर कब से शुरू होने वाला है ये नया डोमेन। तो जैसा कि हमने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अप्रैल 2025 से शुरू होगी। इसके बाद आरबीआई फाइनेंशियल सेक्टर और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान यानी NBFCs के लिए भी fin.in डोमेन लेकर के आएगी। आरबीआई गवर्नर का कहना है कि डिजिटल पेमेंट में बढ़ते धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। इससे कस्टमर्स का भरोसा डिजिटल बैंकिंग और पेमेंट सर्विसेज में बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी यानी IDRBT इस नए डोमेन के लिए विशेष रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेगा। आरबीआई ने अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन लेन देन यानी कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन में सुरक्षा बढ़ाने के लिए एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन लागू करने का भी फैसला किया है। अभी तक AFS सेफ्टी फीचर केवल भारत के अंदर किए गए डिजिटल लेन देन के लिए जरूरी था, लेकिन अब इसे अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन पेमेंट्स में भी लागू कर दिया जाएगा। तो फिलहाल बैंकिंग धोखाधड़ी और ऑनलाइन पेमेंट्स में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए आरबीआई कई बड़े कदम उठाने जा रहा है। आपका इस पूरी खबर को लेकर के क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।